नमस्कार दोस्तों, टुडेज वीडियोस वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में जो ऑप्शन है, सबसे पहले वो जो ऑप्शन आता है उसमें से जो आता है वो है कवर पेज। कवर पेजेस में हम डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ऑप्शन है इसका ये जो टेम्पलेट्स है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीग्रल, फैक्ट, ग्रिड, बैंडेड, फ्लिग्री, एस्टिन, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेजेस हम हमारे जो वर्किंग है वो वर्किंग के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैंक पेजेस। ब्लैंक पेजेस में होता क्या है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमने सेव करके रखा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, अगर जो हमारी कर्सर पोजीशन है वहाँ से अगर हम दूसरा पेज चाहे तो हम यहाँ से अलग पेज ले सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। जहाँ से हमें दूसरा पेज चाहिए वहाँ से हम दूसरा पेज सिलेक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ज़्यादातर सेम ही ऑप्शन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस है। इसमें ब्लैंक पेज में क्या रहता है, एक नया पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं, और एक पेज का 2 पेजेस करने हैं तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट में हम यहाँ पे हमें जितने भी रोज और कॉलम्स चाहिए ये इतने यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ, नेम, एड्रेस, अगर यहाँ पे मैं रवि पुणे, यहाँ पे मैं आगे का जो रोज चाहिए उसके लिए हम हमारे कीबोर्ड पे टैब ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल करके जितने भी रोज चाहे हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हमें और एक कॉलम सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इंसर्ट में आना है। अगर हमें कॉलम लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में ले सकते हैं, राइट में चाहिए तो राइट में ले सकते हैं। हमें लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर, जो भी हमारा नंबर है यह यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसका जो शेडिंग चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक एक रोज सेल्स का हम यहाँ पे शेडिंग चेंज कर सकते हैं। अगर पूरा चेंज करना है तो हमें हमारा कर्सर जो है वो हमारे टेबल्स में रहना चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन में आने के बाद हमें जो भी ग्रिड स्टाइल प्लेन टेबल चाहिए तो प्लेन ले सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो भी अच्छा लगता है वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो यह हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अगर हमें स्पेसिफिकली और इसे सिलेक्ट एक ही कलर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हेडिंग के लिए अलग ही कलर्स ले सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर में अगर एक अलग ही स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ से अलग स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। जो टेबल सेट करना है ये हमारे अपने वर्किंग के हिसाब से सेट करना है। लेआउट में बहुत सारे ऑप्शंस है। ये भी ऑप्शंस हमारा कर्सर अगर टेबल में है या टेबल हमारा सिलेक्टेड है तो ही ये ऑन होंगे, नहीं तो ऑन नहीं होंगे।
अगर हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं डिलीट कॉलम कर लेता हूँ तो पूरा ही जाएगा। अगर हमको स्पेसिफिकली यह डिलीट करना है, मोबाइल नंबर ऑप्शन वाला कॉलम डिलीट करना है, तो लेआउट में आने के बाद यहाँ पे डिलीट कॉलम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है इरेजर, रिमूव द स्पेसिफिक बॉर्डर लाइन टेबल्स क्रिएट मर्ज्ड ऑप्शन। अगर ये दोनों में से जो डिस्टेंस है निकाल के एक ही कॉलम करना है या एक ही रोज करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टेबल में है। ये स्पेसिफिकली हमें ध्यान से बैठ के चेक करना है। राइट क्लिक में भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन होते हैं। अगर टेबल पे हम राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन ऑन होते हैं। ये भी स्पेसिफिकली हमें एक एक करके धीरे से चेक करके देखना है। उसके बाद आता है इंसर्ट में जो आता है पिक्चर्स। पिक्चर्स में खाली हमारे जो कंप्यूटर में जो पिक्चर्स सेव है ये सिलेक्ट करके हम यहाँ पे पिक्चर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में होता है क्या है, अगर हमारे इंटरनेट ऑन है तो जो ऑनलाइन में बिंग बार का जो इंटरनेट का ऑप्शन है वो ऑनलाइन में जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डायरेक्ट इंटरनेट के लिए हम इस जो इमेजेस है लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लीज़ वेट वी आर लोड पिक्चर्स। माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है बिंग बार, उसमें डायरेक्ट हम यहाँ पे बिंग इमेजेस सर्च कर सकते हैं, वन ड्राइव पे सर्च कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इमेजेस जो चाहिए हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस इमेज को लेके इंसर्ट करता हूँ तो यह डाउनलोड होके हमारे जो डेस्कटॉप में जो स्क्रीन है वर्ड की उस पे आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं शेप्स। शेप्स में बहुत सारे शेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे रेक्टेंगल है, बेस ब्लॉक एरोस है, एक्विलेशन शेप्स है, स्टार्स एंड बैनर्स है, कॉलर्स है, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम यहाँ पे क्लाउडी, अगर हमें शेप्स चाहे तो यहाँ पे हम क्लाउडी शेप्स यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। हम थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोल पॉज करके यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम होम के ऑप्शन से भी यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं। इस टेक्स्ट का यूज़ करके हम इसका बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ये पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम यहाँ बेसिक शेप्स हमें चेक करना है, ब्लॉक एरोस चेक करना है, एक्विलेशन शेप्स चेक करना है, फ्लो चार्ट चेक करना है, स्टार्स एंड बैनर्स में चेक करना है। यहाँ पे बहुत सारे 16 पॉइंट स्टार है, 5 स्टार है। यहाँ पे हमें डाउन रिबन भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक खासी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इस शेप्स का।
उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट अगर हमको ग्राफिकली कुछ दिखाना है, सीक्वेंस वाइज कुछ दिखाना है, तो हम इस स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आता है लिस्ट है, प्रोसेस में जो कुछ वर्किंग दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसेस में जो वर्किंग है यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हमें कोई साइकिल वर्किंग साइकिल दिखानी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्किंग फ्लो हमें दिखाना है तो यहाँ पे हम वर्किंग फ्लो दिखा सकते हैं। यहाँ पे हायरार्की दिखा सकते हैं, रिलेशनशिप हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, मैट्रिक्स दिखा सकते हैं, पिरामिड्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, पिक्चर्स दिखा सकते हैं। हम ये जो ऑप्शन है इनमें से जो इफेक्ट्स हैं हम स्पेसिफिकली एक एग्जांपल के तौर पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये यहाँ पे ये सैम्पल आप अपने वर्किंग के हिसाब से हमें सेट करना है। उसके बाद चार्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल है। इस चार्ट का यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं करते, फिर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक टेबल्स चाहिए होता है। ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम ये ऑप्शन बारीकी तौर के पर सीखेंगे। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट का भी इस्तेमाल करके हम के जो स्क्रीन में जो नीचे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन करके रखे इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद आता है ऑनलाइन वीडियोस में हम यहाँ पे अगर हमें यूट्यूब पे डायरेक्ट जाना है तो यहाँ पे हम एक लिंक से यहाँ पे हम यूट्यूब पे जा सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपरलिंक यानी यहाँ पे हम एक फाइल ओपन करके रखे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके हम एक फाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सैंपल तौर के पर यहाँ पे मैं अमेरिका पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं हाइपरलिंक के लिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो फाइल्स है ये यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस करके जो मुंबई 1 जो फाइल्स है ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसे कंट्रोल प्लस करके माउस से क्लिक करना है। जो फाइल यहाँ से हमें एक्सेस को करने को मिलते हैं। बुक मार्क, अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका मार्किंग करके यहाँ से बुक मार्क का इस्तेमाल करके हम मार्किंग कर सकते हैं। कमेंट का इस्तेमाल करके हम स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करके उसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए इसका कमेंट का इस्तेमाल यही यूज़ है इसका। हेडर यानी हम हमारे डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग है जो टाइटल है उसे इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल के लिए मैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री करके मैं यहाँ इस फाइल को थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है इसके लिए। मैं यहाँ पे इसे सेंटर में लेता हूँ। उसके बाद आता है फुटर यानी हमारे जो हेडिंग में जो जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हो वैसे ही यहाँ पे हम फुटर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिल्ली करता हूँ तो ये देखा हमने हमारे यहाँ पे 5 पेजेस है।
अलग अलग हेडर का एक बार हमने हेडर टाइप किया है तो दूसरी लाइन में दूसरे पेज पे हमें टाइप नहीं करना पड़ता है। इसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट हेडर और फुटर का यूज़ होता है। यहाँ पे उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स है उसको नंबरिंग, हम यहाँ पे पेज को नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। सिंपल टेक्स्ट है, आइंस्टाइन है, बैंडेड है, जो भी हमारे वर्किंग के हिसाब से यहाँ पे हमें चूज़ करना है। हमें अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे अगर हमें कुछ टाइप करना है तो यहाँ से मैं तो हमने यहाँ पे लिखा है दिल्ली इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो हम यहाँ पे ऐसे करके हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड, ये ऑप्शन हमें ज़्यादातर यूज नहीं होते। फिर भी हमें अगर हमारे जो एग्ज़ाम है उसके लिए अगर हमें यह क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्ड आर्ट। बहुत सारे यहाँ पे वर्ड आर्ट लिखे हुए हैं। बैकग्राउंड स्टाइल है। यहाँ पे हम एक सैम्पल तौर पे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम अगर इसे हमें थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके अगेंस्ट उसके शैडो प्रॉपर्टीज़, बेवल प्रॉपर्टीज़, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर हमारे सिग्नेचर लाइन चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट पे डेट एंड टाइम चाहिए तो डेट एंड टाइम है यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे जो कर्सर पोजीशन है वहाँ से हम डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो ओके करने के बाद यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे हमें दिखाई देगी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी हम कोई भी एप्लीकेशन से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी हमारे जो इंस्टॉलेशन में आता है, हमारे जो पीसी पे अवेलेबल है, वो सभी ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है इक्वेलेशन, यानी जो भी हम मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए यह इक्वेलेशन का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिंबल यानी हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हमें सिंबल्स चाहिए वो इसका इस्तेमाल यहाँ से हम सिंबल में से कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।